Right. So, Bismillah. Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. We're into the second session of understanding how the virtual assistancy actually works. और उसके अंदर जैसे हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था कि वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि बेसिक चीज क्या है। बेसिक चीज यही है कि आप अपने घर से बैठ के किसी भी कंपनी के साथ उसको सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यू कैन फैसिलिटेट देम विद योर एक्सपर्टीज और आप उनके काम कर सकते हैं, आप उनकी टास्क कर सकते हैं। अब उसके लिए जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, और एंड इन द एंड आई विल एक्चुअली स्टार्ट लेटिंग यू नो अबाउट द डिफरेंट वेबसाइट्स जिसके ऊपर आप जाके अपने प्रोफाइल्स आप लोग बनाएंगे, और उसके ऊपर आप जाके फिर अप्लाई करना शुरू करेंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्चुअल असिस्टेंसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी नीश। नीश क्या होती है? नीश इज बेसिकली जिस जो काम आप कर सकते हो, जिसके आप एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नबीरा की एग्जाम्पल दूं, नबीरा इज वेरी गुड इन राइटिंग। शी इज वेरी गुड बिकॉज शी इज, ये रीड करती हैं, ये पढ़ती हैं, इनको रीडिंग हैबिट है, तो दैट इज व्हाई इट रिफ्लेक्ट्स इनटू व्हाट शी राइट्स। शी इज अ गुड कंटेंट राइटर, राइट? तो जो नबीरा काम कर सकती है वो नबीरा उसके अंदर अपने आप को, अपनी नीश पहले डिसाइड कर लेगी कि ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन डू एंड दिस इज व्हाट आई लव। फॉर एग्जाम्पल, और वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली जो है, ये ध्यान में रखें कि ये एक अम्ब्रेला है। आपकी डेटा एंट्री, आपका ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, आपका बीइंग अ गुड कंटेंट राइटर और बीइंग एनीथिंग एल्स, जो भी आप सर्विसेज ऑफर करते हैं, इट ऑटोमेटिकली और ब्रॉडली कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यू बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट और अ वर्चुअल एम्प्लॉई। यानी कि आप एक अम्ब्रेला के अंदर रहते हैं और उस अम्ब्रेला के नीचे ये तमाम एक्सपर्टीज जो है ये आपकी सर्विसेज बनती है। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी नीश आपको पता होनी चाहिए, और वो नीश ही हम अभी पिछले हफ्ते में पूरी स्पेसिफाई करते रहे। हमने डेटा एंट्री इसमें मेंशन किया, हमने उसमें ट्रांसक्रिप्शन मेंशन किया, हमने उसमें वर्चुअल असिस्टेंसी मेंशन किया, क्लाइंट सर्विसेज मेंशन किया, कस्टमर सपोर्ट मेंशन किया, राइट? तो ये तमाम सर्विसेज वो हैं जो कि आप लोग अपनी नीश के तौर पे, यानी कि अपनी एक्सपर्टीज के तौर के ऊपर आप आगे एम्प्लॉयर के सामने आप रख रहे होते हैं कि ये चीजें हम कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी डू गुड, और दिस इज व्हाट वी नो हाउ टू डू। अब होता क्या है वर्चुअल असिस्टेंसी के अंदर? बहुत सारी चीजें होती हैं। वंस यू स्टार्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ अ कंपनी, तो कंपनी आपको जब हायर करती है तो वो आपको आपकी सर्विसेज के लिए हायर करती है। तो ये चीज जहन में रहे, आप रिमोट जॉब तो जरूर अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना, वो बेसिकली आर बिजनेसमैन। यानी कि इन वन वे और दी अदर ये जहन में रहे कि आप भी अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो यू आर नॉट डिस्परेट इन अ वे। जो कि कई दफा किसी को कोई हायर करता है, फिजिकली हायर करता है, तो वो ऑलरेडी उसके लिए बाउंड होता है, क्योंकि वो उसके ऑफिस में बैठा हुआ होता है, उसके लिए काम कर रहा होता है, और उसकी तमाम चीजों को जो है वो केटर कर रहा होता है। यही चीज आपकी अप्लाई जरूर होती है, लेकिन इट कम्स विद द कंफर्ट ऑफ यू बीइंग रिमोट, with the comfort of you being away and wherever you are। आप दुनिया में किसी के लिए भी काम कर सकते हो। एंड अगेन, इसके अंदर जो कंफर्ट है वो क्या है, ये वर्चुअल असिस्टेंसी का, वो ये कि आप अपनी नीश खुद सेलेक्ट करते हैं। आप अपने वर्किंग आवर्स आप सेलेक्ट करने के आपके पास ऑप्शन होता है। आपको अपने रेट्स फिक्स करने का भी ऑप्शन आपके पास होता है। आपके पास ये फ्रीडम होता है, और ये वाला जो फ्रीडम है ना, ये एक बिजनेसमैन के पास होता है। दैट इज वाई कंसिडर योर सेल्फ एज समवन जो कि एक खुद एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, और वो अपनी सर्विसेज किसी और को दे रहा है उसकी टास्क पूरी करने के लिए। तो आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि आप किसी के लिए जो है काम जरूर करेंगे, लेकिन आप उसको अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, पहले ही ऑफर कर देते हैं, ना कि जो है आप उसके किसी भी लिहाज से उसकी जॉब के साथ बाउंड नहीं होते। आपके पास ये कंफर्ट होता है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है, आपने इंडिपेंडेंटली जॉब करनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट करनी है, आपने फुल टाइम करनी है। ये ऑप्शन चार आपके पास होते हैं। आप इसके ऊपर आप अपनी सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में से कहीं पे भी जब आप जॉब हंटिंग करते हैं तो आप उसमें से सिलेक्शन करते हैं। So you indirectly or directly are running a business of services जिसमें आप अपने ही सर्विसेज आगे ऑफर कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये करें तो आपको अपनी एक्सपर्टीज का बहुत क्लियरली आइडिया हो। जैसे कि डेटा एंट्री इज वन, ये बहुत बेसिक जॉब्स हैं। डेटा एंट्री की जॉब अगर किसी को कहीं कहीं किसी को अपनी सर्विसेज किसी को जरूरत है, आप उसको ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आपके नीश के अंदर है वो डेटा एंट्री मेंशन्ड है। आप
किसी को ईमेल मैनेजमेंट ऑफर कर सकते हैं, आप क्लाइंट मैनेजमेंट ऑफर कर सकते हैं, आप कैलेंडर मैनेजमेंट ऑफर कर सकते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो कि आप किसी भी कंपनी के अंदर आप जब जाते हैं, अगर आपको वो अपना असिस्टेंट रखता है, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, इफ यू आर रिपोर्टिंग टू समवन, तो उसके लिए आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये तमाम काम कर सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक्स हैं। इससे आगे भी होते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जैसे स्टैक डेवलपर्स होते हैं, जैसे शॉपिफाई एक्सपर्ट होते हैं, जैसे ई कॉमर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। वो अपनी सर्विसेज अपनी नीश के हिसाब से ढूंढते हैं और उसके ऊपर फिर वो निगोशिएट अपने मर्जी से करते हैं, यानी कि अपनी प्राइस वो खुद मेंशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। सबसे पहले कि आपकी नीश आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीश में जैसे बहुत बेसिक लेवल के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं, डेटा एंट्री इज वन, ईमेल मैनेजमेंट इज सेकंड, कैलेंडर मैनेजमेंट इज थर्ड, कस्टमर सर्विसेज ईमेल, यानी कि कस्टमर सर्विसेज बेस्ड ईमेल जो आती हैं, यानी कि कोई कंपनी है अगर उसके क्लाइंट्स उसको इंक्वायरीज भेज रहे हैं, ऑयल कंपनी है, कोई बाहर की सप्लाइंग कंपनी है, आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप घर से बैठ के उनको जो इंक्वायरीज आ रही हैं उनको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, उनकी प्रोडक्ट नॉलेज आपने पढ़ी हुई है, आपने सीखी है, वो कंपनी क्या करती है, उसकी कंपनी के कुछ हो सकता है कि ईमेल ड्राफ्ट्स भी होते हैं, आप क्या पता चैट असिस्टेंट हो, किसी को वहीं पे ही ऑनलाइन बैठे हुए जो है वो आपसे उसी वक्त रियल टाइम के ऊपर आपको जवाब चाहिए, आपसे जवाब चाहिए हो, कंपनी से चाहिए हो, तो वो जो चैट ओपन कर रहा है और उसके ऊपर जो मैसेज कर रहा है, हो सकता है कि आगे जवाब देने के लिए आप। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपकी नीश को डिफाइन करेंगी कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। बहुत क्लियरली आप अपने प्रोफाइल्स के जरिए, अपने रिज्यूमेस के जरिए उसमें आप ऑफर करते हैं। दैट इज व्हाई आई वाज वेरी स्पेसिफिक कि ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स आपके इंट्रो के ऊपर भी हो, आपकी हेडलाइन पे हो और आपकी स्किल्स में तो लाजमी हो। आपने ये देखा होगा, जब से आपने ये किया होगा आपके सामने उसकी ही रेलेवेंट जॉब्स प्रॉम्प्ट हो रही होंगी, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जो है वो यही करता है, आपके प्रोफाइल को देखता है, इट सीज दैट यू आर ओपन टू वर्क एंड इट स्टार्ट्स प्रॉम्प्टिंग यू विद रेलेवेंट जॉब्स। अब जॉब सेक्शन में जाएं तो आपकी रेलेवेंट आपके प्रोफाइल से मैच कितनी कर रही है, कौन सी जॉब कितनी स्किल्स को मैच कर रही है आपके, ये तमाम चीजें वो आपको दिखाता है। व्हाई? बिकॉज दोज स्किल्स ऑफ योर्स आर योर नीश, वो आपकी नीश है, वो आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी सर्विसेज जो आप अगले को ऑफर कर सकते हैं। लाइबा, आई थिंक लाइबा को ग्राफिक्स के ऊपर डिजाइनिंग करने का शौक है। कुछ लोगों को होता है, डिजाइनिंग अच्छी करते हैं, अगर वो समझती हैं कि वो अपनी ये डिजाइनिंग सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं, तो वो अपनी ये चीज भी उसके अंदर ऐड कर सकती हैं। वो टीचिंग फैसिलिटी ऑफर कर सकती हैं, पढ़ाना ऑफर कर सकती हैं, रिसर्च ऑफर कर सकती हैं, कंटेंट राइटिंग ऑफर कर सकती हैं, प्रूफ रीडिंग ऑफर कर सकती हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप खुद जानते हैं कि आप क्या अच्छा करते हैं, वो चीजें आपकी सारी एक्सपर्टीज हैं, वो चीजें हैं जिसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आप खुद कर सकते हैं। दैट इज वेयर योर नीश इज, दैट इज वेयर योर फर्स्ट स्टेप इज टुवर्ड्स फाइंडिंग द राइट जॉब जिसको आप पूरा भी कर सके। ओके, सो दैट इज वन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज, चार तरीके हैं जो कि मैं अभी देख रहा था एक जगह, कि चार तरीके हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप काम करना चाहते हैं, तो देयर आर 4 स्टेप्स जो आपको पूरे करने, बड़े बेसिक से। पहला, चूज योर सर्विसेज, आपकी सर्विसेज आप चूज करें, जैसे हमने की हैं, आप लोगों के प्रोफाइल्स के अंदर ऐड करवाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो और उसको कितना क्लियरली आपने, कितना स्पेसिफिकली आपने मेंशन किया हुआ। आपके वो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स वो हैं, जैसे अगर मुझे कुछ सोच देखना है, मैं अभी अगर वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है मैंने ये देखना है, या फिर डेटा एंट्री या ट्रांसक्रिप्शन के अंदर किस किस तरह की होती है, तो मैं गूगल के ऊपर मैं एग्जैक्टली स्पेसिफिकली वो लिखता हूँ, क्योंकि गूगल भी उसी के ही लफ्ज का जवाब निकाल के मुझे देता है, वो मेरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता है, विद कीवर्ड्स करता है। तो वो कीवर्ड्स और वो जो आपकी सर्विसेज हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। इट इज अ ग्लोबल वर्ल्ड आउट देयर, आपको ढूंढने के लिए या आपकी सर्विसेज दुनिया में किसी को भी कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो आपको ढूंढेगा कैसे? वो ढूंढेगा वैसे कि जब वो वही कीवर्ड सर्च कर रहा होगा जो उसको चाहिए होगा, यानी कि उसको अगर वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होगा, उसको अगर डेटा एंट्री का एक्सपर्ट चाहिए होगा, उसको अगर ईमेल मार्केटिंग का बंदा चाहिए होगा, उसके ईमेल मैनेजमेंट का चाहिए होगा, उसके कैलेंडर मैनेज जो करना जानता हो वो चाहिए होगा, तो वो एग्जैक्टली वही सर्च करके ढूंढेगा ना कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है। ऐसे में जब वो सर्च करे तो उसमें आपका नाम भी वहां आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपने भी वो स्पेसिफिकली अपने नीश के अंदर, अपनी सर्विसेज के अंदर, अपनी स्किल्स के अंदर ऑफर किया हुआ होगा। यही वजह है कि दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि आप अपनी सर्विसेज को स्मार्टली चूज करें, सोच के चूज करें। सेकेंडली, आप अपना रेट डिसाइड करके रखा करें हमेशा।
ये जहन में रहे कि अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे सैलरीज जो मिलती हैं वो तो पाक रुपये में मिलती हैं, तो उसकी जो निगोशिएशन होती है वो भी पाक रुपये में होती है। लेकिन ऐसा भी है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनीज भी होंगी जो कि आपसे हो सकता है सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए काम करवाना चाहती है, राइट? तो वो जो असाइनमेंट के लिए काम करवाने वाली कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, उनको भी आपकी डिमांड चाहिए होती है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो बाहर दुनिया में कंपनीज हैं, वो आपको जब रिक्रूट कर रही होती हैं, तो जहाँ वो आपकी एक्सपर्टीज देखती हैं, तो वहाँ पे वो आपसे नेगोशिएशन भी करती हैं। वो नेगोशिएशन करती हैं पैसों के ऊपर कि आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। पाकिस्तान में महीने-महीने का हिसाब होता है सैलरी का। बाहर के मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। एक पर वीक होता है, वीकली बेसिस के ऊपर होता है, बाई वीकली होता है। बाई वीकली मतलब हर 15 दिन, हर 2 हफ्ते के बाद आपको 2 हफ्ते के पैसे मिलते हैं। और मंथली भी होता है, जिसको वो पर एनम की बेस के ऊपर आपके सामने रखते हैं कि आपके पर एनम जो है वो कितनी सैलरी आपकी होगी। तो इसीलिए यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड ऑन व्हाट बेसिकली इज द बेसलाइन मिनिमम वेज आप कितना चार्ज करेंगे। मेरा सजेशन ये है कि कीप अराउंड $15 पर आवर बेसिस के ऊपर काम करते हैं जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपका 1 घंटे के जो पैसे हों वो कम से कम $15 होने चाहिए। चाहे तो यू कैन रेज इट अप टू 20 to $25 पर आवर। उससे क्या होता है, ये और स्पेसिफिक कर देता है कि जब आपको एम्प्लॉयर ढूंढ रहा होता है ना, या कोई बाहर को बंदा ढूंढ रहा होता है, तो वो ये देख रहा होता है कि हाँ, मुझे बंदा चाहिए कि जो वर्चुअल असिस्टेंट का काम करे, जो मेरी ईमेल्स को मैनेज करे, जो मेरी चैट सपोर्ट मैनेज करे, जो मेरी डेटा एंट्री करे, जो मेरी तमाम कंटेंट राइटिंग की जो है ना प्रूफ रीडिंग भी कर दे, एडिटोरियल भी थोड़ा सा देख लिया करे। इन तमाम कामों के लिए मुझे कोई एक बंदा चाहिए। तो और साथ ही मुझे उसका बजट क्या है ये उसको पता होता है। उनको ये अच्छे से पता होता है कि ये पर आवर बेसिस के ऊपर हायर होगा। तो पर आवर बेसिस के ऊपर वो भी मेंशन करता है कि मैं मिनिमम हो सकता है कि $15 पे कर सकता हूँ या $25 पे कर सकता हूँ पर आवर, इस तरह की एक्सपर्टीज के बंदे को हायर करने के लिए, बंदे या बंदी को। तो जब वो ये तमाम चीजें अपनी रिक्वायरमेंट में डाल के सर्च करता है, तो उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस के अंदर आप भी आ जाते हैं आगे। आप उनसे डिफरेंट हो जाते हैं उन लोगों से जो कि अपनी ये चीज जो है ये स्पेसिफाइड नहीं रखते। ऑलराइट, तो आप अपनी बेसलाइन एक डिसाइड जरूर रखें। एंड आई थिंक एक दफा कहीं हो रही थी, किसी का मैं प्रोफाइल देख रहा था और उसको से हेल्प कर रहा था, तो उसमें ये था कि आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है। तो उसके ऊपर $15 का मिनिमम स्टार्ट था। आई थिंक मैंने एक सेशन में भी ये मेंशन किया था, जब आप प्रोफाइल बना रहे होते हैं और जॉब प्रोफाइल होता है तो उसमें आपके मिनिमम आपका आ रहा होता है। तो मैंने उसके अंदर अपने वाले में भी मैंने $15 पर आवर रखा हुआ है। वाई? बिकॉज आई एम इन पाकिस्तान। अगर मैं आज बाहर कहीं बैठा होता तो शायद मेरा मिनिमम चार्ज जो होता पर आवर वो $30 to $35 होता मिनिमम। राइट, सो बाहर की कंपनी जब आपको बाय द आवर पे करेंगी तो आपको अपने बाय द आवर चार्जेस भी स्पेसिफाई करने होंगे, तो ये आपने खुद चूज करना है। थर्डली, आपका बैकएंड सिक्योर होना चाहिए। ये बैकएंड सिक्योर कैसे होता है? बैकएंड क्या होता है? बैकएंड ये होता है कि एक आपका होमवर्क, आपका प्रोफाइल अप टू डेट होना चाहिए, वो रेडी होना चाहिए। इट शुड शो दैट यू आर रेडी टू वर्क, ऑलराइट, एंड यू आर अवेलेबल, और आपकी वो एक्सपर्टीज को बहुत प्रॉपरली, स्पेसिफिकली, नॉट विद ग्लिटर्स, बट प्रॉपरली वो हाईलाइट करे। ऑलराइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये है कि आपका जो पेमेंट वाला मामला है ना, कि आपको वो पे कैसे करेगा। अब देखो, बाहर की जो कंपनीज हैं वो कहती हैं कि हम आपको पे करेंगे उससे वाया पेपैल से। अब पेपैल तो पाकिस्तान में है नहीं, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए व्हाट यू डू इज, एंड यू राइट इट डाउन, एक वेबसाइट है, पायनियर, PAYONER, ऑलराइट, पायनियर। सेकेंड वेबसाइट इज एलिवेट, ELEVATE। इनके ऊपर आप जाइए, आप जाके अपना अकाउंट बनाइए, आपका उसके ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दे दें। आपका अगर कोई बैंक अकाउंट पाकिस्तान का है उसको उससे लिंक कर लीजिए। आपके पास उस अकाउंट के जरिए आप वो मेंशन कर सकते हैं कि ठीक है, आई के यू कैन पे मी थ्रू दिस बेसिस। आप पायनियर से पे कर सकते हैं, आप एलिवेट से पे कर सकते हैं। आपका वो वर्चुअल बैंक अकाउंट होता है जो US डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज, ये तमाम करेंसीज जो है वो अपने पास एक्सेप्ट करता है, और वो एक्सेप्ट करके वहां से आप इजीली अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अपना अकाउंट आप उसके ऊपर बना लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मेरा पायनियर के ऊपर अकाउंट है, मैं उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा, रेफरल के ऊपर उसको डाल दीजिएगा अगर चाहें, अदरवाइज उसकी आपको वैसे जरूरत नहीं है, आप वैसे भी अपना अकाउंट उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो
पायनियर PAYONER एंड एलिवेट, ये दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए आप, जिसके के लिए भी बाहर के क्लाइंट के लिए काम करें, आप इन प्लेटफॉर्म्स में, इन पोर्टल्स के ऊपर अपना बैंक अकाउंट बना के उसके अंदर आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ बेसिकली वन वे, एक तो आपने सिक्योर अपने आप को कर लिया बैकएंड के ऊपर अपनी प्रोफाइल से, अपनी स्किल्स के जरिए उसको हाईलाइट करके उसको बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से अप टू डेट रख के, और सेकेंडली आपने अपने आप को फाइनेंशियली भी आपने सिक्योर कर लिया, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पेमेंट्स जो हैं वो आपके सीधा इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपको मिल जाया करेंगी। एंड नॉट टू फॉरगेट, जब हर वीक की पेमेंट होती है ना, और बाय द आवर होती है, बाय द आवर आप चूज कर रहे होते हैं, 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया। आम बाहर का ये कॉन्सेप्ट है 40 आवर्स अ वीक का। 40 आवर्स अ वीक का मतलब क्या होता है कि आप 8 घंटे रोज काम करते हैं, लेकिन जब बाहर वाले हायर कर रहे होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि वो अगर आपको मिनिमम $15 भी पे कर रहे हैं 1 घंटे के, तो वो आपको स्पेसिफिक टास्क देते हैं। आप उस, जब वो आपको टास्क देते हैं तो तब आपके पास ये कॉन्फिडेंस होता है, आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप उसके ऊपर बता सकते हैं कि ठीक है, इस टास्क को पूरा करने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए, तो मैं 3 घंटे के लिए, जब आपका ये काम करूंगा तो मैं 3 घंटे के अंदर आपसे इतने पैसे, एक सर्टेन अमाउंट मैं आपसे चार्ज करूंगा, जो कि हो सकता है $15 हो सकता है 20 हो सकता है 25 हो। मिनिमम 15 रखें, 15 से नीचे नहीं आना। सस्ती सर्विसेज नहीं दी जाती हैं, कई कई दफा लोग इसको अंडरमाइन भी करते हैं। ठीक है, तो 15 से 25 के दरमियान अपने आप रेट रखिए। बाय द आवर जब पे हो रहा होता है तो यू हैव टू हैव द प्लेटफॉर्म्स रेडी, आप उनसे पहले निगोशिएट करते हैं, और आप हर टास्क के ऊपर आप निगोशिएट करते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि उनकी गिवन टास्क के ऊपर उनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा होता है। तीसरा पॉइंट हो गया बैकएंड का, हो गया चौथा, सर्विसेज ऑफर करें। सर्विसेज ऑफर करने से क्या मतलब है? एक्टिवली एक्टिवली स्टार्ट अप्लाइंग टू रेलेवेंट जॉब्स जो आपकी एक्सपर्टीज के साथ मैच करती है। ऑलराइट, एक्टिवली, हर जॉब आपकी एक्सपर्टीज से मैच नहीं करेगी, ये तो लाइबा को आइडिया होगा, क्योंकि लाइबा ने मुझे एक और वो भेजी थी जॉब का, तो वो इनकी उसके ऊपर आती नहीं थी पूरी, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि वी आर एक्टिवली रिक्रूटिंग, तो इन्होंने मुझे उसको हाईलाइट करके भेजा कि सर ये रिक्रूट कर रहे हैं, यहाँ काम जल्दी मिल जाएगा। तो ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आपका जो प्रोफाइल बना हुआ है, आपकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर मेंशन है, आप उसी के लेवल की, उसी को ही सामने कीवर्ड्स को रख के आप जॉब सर्च कीजिए, एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग एक्टिवली एंड रिगरसली। रिगरसली से मतलब है रोजाना 25 से 30 कम से कम आपकी जॉब्स अप्लाई होनी चाहिए। ये भी ध्यान में रखें कि क्योंकि आप रिमोट अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट करें, आप उसको फुल टाइम करें, या आप उसको आप पार्ट टाइम करें। ये तीनों ऑप्शंस भी आपके डिस्पोजल के ऊपर होते हैं कि आपको एक जॉब अगर आपने अप्लाई करनी है तो आप किन बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। यू सेट योर टाइम, यू हैव द अथॉरिटी टू डू दैट, बट एट द सेम टाइम जॉब जब तक आप सर्च नहीं करेंगे, काम जब तक आप सर्च नहीं करेंगे, जैसे एम्प्लॉयर्स काम ढूंढ रहे हैं, वो एक मेहनत करके पूरी पोस्ट बनाते हैं और लिखते हैं, एनी जॉब जो आपके सामने आएगी, आप उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, आप उसकी रिक्वायरमेंट जरूर पढ़िए, उस कंपनी के बारे में जरूर पढ़िए। 3-4 वजहों की वजह से। एक, पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ होगा वो पढ़ेंगे, वो भी तो किसी ने लिखा है ना, आपको उसका टेक्स्ट समझ आएगा, आपको पढ़ने की आदत बनेगी, आपको उसका उसका एक फ्लो होगा, जो आपको कंपनी का स्टार्ट कैसे कर रहा है, फिर वो नीचे क्या लिख रहा है, कंपनी क्या करती है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस क्या चाहिए, ये तमाम चीजें उसके ऊपर वो बहुत सीक्वेंस से लिखते हैं। आपको वो जब पढ़ेंगे ना, तो आपको भी आइडिया होगा कि किस सीक्वेंस से आप अपनी अपनी स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं, या किसी तरह की चीज की सर्विसेज हैं, जब आपको अगर लिखने का कोई इसी के बारे में काम मिलता है तो आप वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो जॉब पोस्ट हुई हुई है ना, ये भी किसी एक वर्चुअल असिस्टेंट ने ही की हो, तो उसकी ये एक्सपर्टीज थी कि वो आपकी ईमेल कंपोजिंग जो है वो भी कर सकता है, आपकी एचआर मैनेजमेंट भी कर सकता है, आपकी जॉब प्लेसमेंट्स भी कर सकता है। और उन्होंने जब उसको टास्क दी तो उसने तमाम चीजें ये सारी लिख के जब भेजी, तो आप लोगों ने आगे अप्रूव भी कर दिया कि ठीक है, दिस इज द राइट वे टू पुट जॉब डिस्क्रिप्शन, पोस्टेड। यही वजह है कि आपके सामने जो जॉब्स आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं से पोस्ट हो रही हैं। देयर इज अ ह्यूमन सिटिंग ऑन द अदर साइड, जो कि उन तमाम चीजों को कर रहा है, एंड यू नेवर नो, ही आल्सो मे और मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट एट दैट ऑफिस। वो उस ऑफिस में हो सकता है कि फिजिकली प्रेजेंट ना हो, वो आपके मेरी तरह एक वर्चुअल असिस्टेंट हो। ऑलराइट,
तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ा करें। अप्लाई करने से पहले अपने स्किल्स को मैच करें। उसके अंदर आपको, आप लिंक्डइन में देखेंगे तो आपको नीचे वो भी बताया होता है कि कितनी स्किल्स आपकी मैच कर रही हैं। तो आप वो पढ़ेंगे तो उससे पढ़ने का आपको बहुत फायदा होगा। आपको रीडिंग हैबिट बनेगी, आपको समझने की, आपको फोकस करने की, आपको उसके अंदर जो लिखा है उसको अडॉप्ट करने की, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ द पर्सन इज लुकिंग फॉर। इफ यू आर एलिजिबल, आपको लगता है, तब आप अप्लाई करें, लेकिन पहले उस जॉब को अच्छे तरीके से आप पढ़ें जरूर। ऑलराइट, तो ये चीजें हो गई। 25 से 30, नबीरा एंड लाइबा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। लाइबा, आपकी एक दो चीजें हैं जो ठीक हो रही हैं, वो हो जाएंगी। उसके बाद ऑल यू ऑल्सो आर गोइंग टू बी अप्लाइंग डेली, रोजाना 25 to 30 डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे आप जॉब अप्लाई करेंगे। ये जहन में रख लें कि आप पूरी दुनिया में अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए स्काई इज द लिमिट। 25-30 ऐसा नहीं है कि गिन गिन के 25 हो गए बस आज का काम पूरा हो गया। अगर समझ आ रही है, अगर वहां पे कोई ऐसी पोस्टिंग्स लग रही हैं जॉब की जो कि कुछ ही देर पहले लगी हैं, तो उसके ऊपर आप एक्टिवली अप्लाई करें। क्योंकि देखें, किसी ने, अगर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं ना, मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, मैंने वो जॉब पोस्ट की है और मेरे पास उसका अगले 5-10 मिनट के अंदर मुझे उसका जवाब आ गया है, किसी की पहली ईमेल मेरे सामने आ गई है जिसने अप्लाई किया है, एंड इफ दैट इज नबीरा और लाइबा, तो मैं उसको पढ़ लूंगा क्योंकि मैं इस वक्त कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ हूँ। राइट, तो ये चीज भी एक अपॉर्चुनिटी होती है दैट देयर इज समवन आउट देयर जो एक राइट टाइम के ऊपर आपकी ईमेल जो है ना वो उसको हिट कर रही है, और वो बाकी को छोड़ देगा। आप क्योंकि सबसे ऊपर उसको देखोगे, सबसे पहले देखोगे, तो आपको वो कंसिडर कर लेगा। ऑनलाइन जब लोग जॉब अप्लाई करते हैं तो एक एक जॉब के ऊपर हजारों बंदा, एक जॉब थी यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की पाकिस्तानी, आपको पता है उसको विद इन 8 घंटे कितने लोगों ने पाकिस्तान से अप्लाई किया था? 46,000, 46,000 लोग, 46,000 पीपल अप्लाइड फॉर दैट जॉब, जिसमें से उनको एक चाहिए था। तो आपको लगता है कि वो जो एचआर का बंदा बैठा है वो 46,000 ईमेल देखी है उसने और सबको रिव्यू किया है? नहीं। द पॉइंट वाज कि विद द टाइम वो उस वक्त बैठा हुआ था, जब उसने पोस्ट की, उस वक्त जो उसको जो शुरू शुरू में दिख गए ना, जो उस वक्त अप्लाई कर रहे थे, वो उसको मिल गए। अब वो टाइम कोई भी हो सकता है, वो टाइम दिन का भी हो सकता है, वो टाइम रात का भी हो सकता है। ये जहन में रख के कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, अगर यूएस कर रहे हो, कनाडा कर रहे हो, यूरोप कर रहे हो, तो वहां पे वर्किंग आवर्स क्या हैं, उस वहां पे किस टाइम पे लोग बैठते हैं काम के लिए। जैसे हम यहाँ सुबह 9 बजे बैठते हैं यहाँ के ऑफिस में काम करने के लिए, 5-6 बजे तक बैठे हुए होते हैं, तो वो वर्किंग आवर्स होते हैं। वैसे वहां के वर्किंग आवर्स को जहन में रखो। एक ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या होता है, सुबह आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, उसके बाद मीटिंग करने के बाद सारे अपने काम पे आते हैं, वो टाइम होता है अप्लाई करने का। दूसरा टाइम क्या होता है, सेकंड हाफ, यानी कि 3 बजे के बाद, वहां के 3 बजे के बाद। वहां के 3 बजे का मतलब है कि यहाँ पे रात 1 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, वहां से 3, 4, 5 जो आखिरी आवर्स होते हैं, हो सकता है उसमें कोई बंदा बैठा हुआ हो जिसको जरूरत हो, और आप उस वक्त अप्लाई कर रहे हो और उसके सामने आपकी एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट हो जाए। तो यू हैव टू जस्ट बी कंसिस्टेंट विद एप्लीकेशंस। मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर एलोकेट कर लो, 25-30 करनी है, 10 पहले करनी है, 5 करनी है, 5 करनी है, 5 पहले करनी है, फिर 10 करनी है, फिर 10 करनी है। टाइम्स उनके लिए एलोकेट कर लो। एक डेढ़ घंटा निकाल लो। रफली यू नीड 3-4 आवर्स अ डे, जो आप बैठो, तसल्ली से बैठो, आराम से बैठो। कॉफी चाय अगर पीते हो तो ब्लैक कॉफी पियो ताकि आंखें खुली रहे, और बैठ के आप अप्लाई करो। आई ट्रस्ट यू मी, ये अगर आप कंसिस्टेंटली कर लो, रोज करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली कर लो, यू विल हैव पीपल रीचिंग आउट टू यू। तो मैंने पहले भी कहा था, आप सोचो 25 जॉब्स आप डेली अप्लाई करते हो, ठीक है, 25 जॉब्स को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज व्हाट, 125 जॉब्स। 125 जगहों के ऊपर आपने एक हफ्ते में अप्लाई किया। यू नेवर नो, उनमें से शायद कोई एक ऐसा हो जो आपको आ, वापस रिस्पॉन्ड करे, एंड ही माइट बी लुकिंग फॉर यू। उसको हेल्प चाहिए, उसको आपकी सर्विसेज चाहिए, उसने आपकी प्रोफाइल देखी है, आपकी जरूरत है उसे, एंड यू अप्लाइड राइट एट द राइट टाइम, जब वो बैठा हुआ था, देख रहा था। तो दैट पर्टिकुलर टाइम इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। इसीलिए अपना टाइम को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और ये टारगेट रखो कि आई हैव टू अप्लाई टू एटलीस्ट 25-30 प्लेसेस। आई हैव टू लुक फॉर देम, एंड उनको देखना है, उनको ढूंढना है, उनको सर्च करना है, उनको पढ़ना है, उनमें से जैसे जैसे समझ आएगी वर्चुअल असिस्टेंट एंट्री करो, डेटा एंट्री करो, जो जो आपकी फील्ड्स हैं वो आप मेंशन करो, आपके सामने लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी जॉब्स।
उसके ऊपर आप देखो कौन सी जॉब कितनी पुरानी है। जो सबसे कम पुरानी है, यानी कि कोई 2 घंटे पहले लगी है, कोई 1 घंटा पहले लगी है, कोई आधा घंटा पहले लगी है, या कोई 2 3 दिन पहले लगी है, उसके ऊपर सबसे पहले अप्लाई करो, क्योंकि उसको अभी रिसेंट है, वो फ्रेश है। हो सकता है जो 1 महीना पुरानी लगी हुई होगी ना, वो आपके लिए नहीं होगी, वो हायर हो चुका होगा कोई ना कोई, आपकी जैसा ही कोई ना कोई बैठा उससे अप्लाई कर रहा होगा। सो कीप दैट इन माइंड एंड यू स्टार्ट। ऑलराइट, इसको लेके आगे चलना है। अब आप दोनों के पास पेन एंड पेपर है, ये हमारा मैं आपके सामने कुछ वेबसाइट्स बताने वाला हूँ। ऑलराइट, ये वेबसाइट्स वो हैं जो कि कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। बाहर दुनिया में तो कॉमन है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सिर्फ फाइवर और अपवर्क के लोग बारे में लोग जानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। पहली वेबसाइट है हु इज हायरिंग। ऑलराइट, who is hiring.io। लिख लो अपने पास, आप लोग लिख रहे हो ना, प्लीज मुझे जस्ट लेट मी नो बिकॉज आई विल बी डिक्टेटिंग दिस, कि आप लोग ये नोट करते रहो। नबीरा एंड लाइबा, आर यू विद मी? आप लोग लिख रहे हो इसको कि नहीं? जी जी सर, लिख रहे हैं। हु इज हायरिंग डॉट हाँ, आगे क्या लिखना है? ओके। वेबसाइट है यू, ऑलराइट, वेबसाइट इज www.whoishiring.io। ऑलराइट, दूसरी वेबसाइट है रिमोटली, www.remotely.jobs। रिमोटली की स्पेलिंग है REMOTELY, www.remotely.jobs। तीसरी वेबसाइट है www.flexjobs.com, FLEXJOBS, flexjobs.com। चौथी वेबसाइट है www.remotive.com, REMOTIVE, remotive.com। पांचवी वेबसाइट है Pangian, www.pangian.com। Pangian की स्पेलिंग है PANGIAN। छठी वेबसाइट है वी वर्क रिमोटली, www.weworkremotely.com। सातवीं वेबसाइट है www.workingnomads.com। वर्किंग की स्पेलिंग आपको आती है, नोमैड्स की स्पेलिंग है NOMADS.com। सर प्लीज रिपीट कीजिएगा। सातवीं वेबसाइट है www.workingnomads, NOMADS, workingnomads.com। इनमें कोई गैप नहीं है, बाय द वे, वर्किंग नोमैड्स इज वन वर्ड। आठवीं वेबसाइट है www.remoteok.com, remoteok.com। नौवीं वेबसाइट है www.wellfound.com। वेलफाउंड की स्पेलिंग है WELLFOUND.com। 10वीं वेबसाइट है जस्ट रिमोट, www.justremote.com। ओके। 11वीं वेबसाइट है द हायर्ड AI, www.thehiredai.vip, thehiredai.vip। ऑलराइट, 12वीं वेबसाइट है www.workchest.com, WORKCHEST, workchest.com। 13th वेबसाइट है Indeed, INDEED, www.indeed.com। and lastly linkedin.com। ऑलराइट, ये 14-15 वेबसाइट्स हैं जहां पे आपने वन बाय वन you have to create your profiles। ऑलराइट, I see Safa is here। Safa, it's good to see you। Safa, इस सेशन के बाद प्लीज डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, I need to speak to you। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं जी, एंड इसके ऊपर आप लोगों ने सब ने अपने प्रोफाइल्स बनाने हैं, बिल्कुल वैसे बनाने हैं जैसे लिंक्डइन के ऊपर बनाने, सेम डिटेल्स हैं,
कोई फर्क नहीं है, यू द सेम पर्सन, ऑल यू नीड इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको मैंने 15 प्लेटफॉर्म्स बताए हैं। इन 15 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने जब बैठना है, अपनी प्रोफाइल पूरी करके, सब चीजें उसके ऊपर अप करके, एग्जैक्टली तसल्ली से, आराम से, सुकून से देख के कि आपकी तमाम चीजें उसके ऊपर पूरी हो गई हैं, you are going to start applying for jobs, 25 to 30 jobs a day. All right? और ये मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने रोजाना इतनी अप्लाई की हैं या नहीं की। फॉर स्टार्टर्स ये भी टैब रख लो कि कौन कौन सी फील्ड के ऊपर, यानी कि डेटा एंट्री के ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर, टीचिंग के ऊपर, इन तमाम चीजें जो आपकी एक्सपर्टीज है, कंटेंट राइटिंग के ऊपर, राइटिंग जॉब्स के ऊपर, आपने कितनी कितनी अप्लाई की है रोज। ऑलराइट? क्योंकि आपका जब होगा ना, आप जहां जहां अप्लाई करते रहोगे, आपको कंफर्मेशन ईमेल आती रहेगी। सिमिलरली आप इनके ऊपर लॉग इन करते रहोगे, क्योंकि इनके जरिए आप जहां जहां अप्लाई करोगे, हो सकता है कि वो आपको इसी के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करना है कि आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको ईमेल के ऊपर रब्ता करें। ऑलराइट? तो इसीलिए ये तमाम वेबसाइट जो मैंने आपको बताई हैं, इसके ऊपर अब आपने शुरू करना है अपना प्रोफाइल बनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिंक्डइन के ऊपर है, उतना ही अट्रैक्टिव बनाना है। उससे ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल्स ऑन ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग। ये 15 वेबसाइट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 10 दिन लगाओगे इसके ऊपर अपने प्रोफाइल्स बनाने में, ठीक है? ये आप एक दफा बैठोगे, एलोकेट कर लो टाइम, बैठो और उसके ऊपर आप देखते रहो लिंक्डइन के ऊपर आपका क्या क्या है, आपके रिज्यूमे के ऊपर क्या क्या है, आप ही की सब कुछ डिटेल है, वो आपने सारी उसमें ऐसे ही मेंशन करनी है जैसे आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर की हुई। वंस यू डू दैट, देन वी स्टार्ट अप्लाइंग, और हम उसके साथ साथ ही इन पैरेलल हम बाकी काम भी करते रहेंगे। हम डेटा एंट्री को भी समझेंगे, हम टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस भी करेंगे, हम कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे, हम इवन लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, हम नरेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे। नरेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू डू दैट, हम इसके ऊपर शुरू करेंगे। अगेन आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सफा, आपके पेपर्स हो रहे थे, आई होप आपके पेपर्स अब खत्म हो गए हैं, तो इसलिए आप मुझे जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज, आप ग्रुप में से मेरा नंबर लेके आप मुझे मैसेज ड्रॉप करें। मैं आपको आई ट्राई टू गेट यू अप इन स्पीड, यू नो, विद ऑल द अदर पीपल इंशाल्लाह। एंड नबीरा एंड लाइबा, आई एक्सपेक्ट यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड अगेन लिंक्डइन के ऊपर अपने कनेक्शंस क्रिएट करना शुरू करें, अपने ही फील्ड के, अपनी ही स्किल्स के, उसी को सर्च करें, उसके लोग हैं वहां पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया से वहां पे मौजूद हैं, उनसे राब्ता करें। और आपको राब्ता भी क्या, आपने बेसिकली अपने कनेक्शंस क्रिएट करने। आपके वही कनेक्शंस जो है ना, वो भी आपके प्रोफाइल की स्ट्रेंथ बताते हैं, यानी कि आपका प्रोफाइल कितना एक्टिव है, कितना ज्यादा है। आपको भी पता चलता है कि आपको कितना एक्टिवली रिस्पॉन्स आ रहा है आगे से, क्योंकि लोग भी आपको अपने फ्रेंड्स में या आपसे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए राजी ही तब होंगे जब उनको आप अट्रैक्टिव लगेंगे। ऑलराइट? सो कीप दिस इन माइंड, स्टार्ट वर्किंग, कीप वर्किंग ऑन लिंक्डइन। उसके अपने टाइमलाइन के ऊपर अपनी वैसी ही पोस्ट लगाएं, उसी तरह की पोस्ट शेयर करें, उसी तरह की थॉट्स आप देखें कहाँ से आ रही हैं, रिमोट वर्क को लेके, ट्रांसक्रिप्शन को लेके, डेटा एंट्री जॉब्स को लेके, रिमोट हाउ वर्किंग फ्रॉम होम को लेके, उस तरह की पोस्ट उसके ऊपर लगाते रहें, साथ साथ अपने कनेक्शन ऐड करें। एंड इन पैरेलल इन तमाम चीजों के ऊपर, इन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं। और जो मैंने इससे पहले वाले सेशन में कहा, 3-4 चीजें, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग, ये तमाम चीजों के ऊपर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस के साथ ही आप बेहतर होंगे। आई एम ऑलवेज हियर, जब भी जरूरत हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड इंशाल्लाह विल टेक इट फ्रॉम देयर। ऑलराइट, आज के लिए सेकंड सेशन इज डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सफा फॉर कमिंग। आई विल स्पीक टू यू इन अ लिटिल व्हाइल। नबीरा एंड लाइबा, थैंक यू सो मच। मैं इसकी दोनों की रिकॉर्डिंग जो है ना वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू।